तो दोस्तों हम देखेंगे आज एक सीरीज को जो कि इसकी कहानी से इसका नाम बहुत ही अलग है, जो कि इस सीरीज का नाम है प्लेज प्लेज लव। और इस सीरीज की शुरुआत में कहानी की हीरोइन डेवी को दिखाते हैं, जो कि जिसे पढ़ाई के नाम से बहुत ही चिड़न है और वो अपनी सीट पर सो रही होती है। तभी टीचर गुस्से में आता है और उससे कहता है कि बोर्ड पर लिखी हुई प्रॉब्लम को सोल्व करो। इसका सलूशन मेरे सपने में नहीं आया सर। और वो यह तो कह देती है जब टीचर उसे डांटता है और उसके बाद इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेवी अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रही होती है और उसकी माँ चिल्ला रही होती है, कहती है कि तेरी शादी मैं इसी मोबाइल से करवा दूंगी, जाओ जाकर एंट्री एग्जाम की तैयारी करो। और तभी डेवी सोच रही होती है कि एक तो स्कूल में टीचर की डांट और दूसरे घर पर आकर माँ की डांट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में डांट ही डांट लिखी है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। और वो अपना माइंड हल्का करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है और वो दोनों गाना गाकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और उसकी फ्रेंड कहती है कि कल एंट्री एग्जाम अच्छे से देना और वही तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेगा। और अगली सुबह डेवी एंट्री एग्जाम देने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी माँ उसे धमकाती है और कहती है कि तुमने अगर एग्जाम अच्छे से नहीं दिया तो तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी, और वैसे भी मेरी लाइफ कौन सी जिंदाबाद है। और यह सोचकर डेवी एग्जाम देने के लिए बस में बैठ कर जाती है। और तभी बारिश हो रही होती है और वो कैसे न कैसे बारिश में भीग कर एग्जाम देने के लिए वहां जाती है। और डेवी के कान में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अगर एग्जाम में फेल तो लाइफ में फेल। तभी डेवी डरने लगती है और सोचती है कि मैं एग्जाम दूंगी नहीं, और ना मैं एग्जाम दूंगी और ना ही मैं फेल होंगी। वाह क्या लॉजिक है। और डेवी यह सोचकर वहां से भाग जाती है। और डेवी इधर उधर घूम कर सोच रही होती है कि अगर इस वक्त मैं गायब हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा, और ना ही एग्जाम देना पड़ेगा और ना ही लाइफ बर्बाद होगी। और डेवी को एक जगह और बारिश का पानी इकट्ठा दिखाई देता है। जब उसके अंदर से आवाज़ आती है तो उसे देखने के लिए उस पानी पर जंप करती है और वो अचानक से अंदर चली जाती है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करने के बाद और कहीं पहुंच जाती है। और अगले सीन में एक जोसन नाम की जगह को दिखाते हैं जहां पर ली नाम का एक राजा राज करता था, और यही इस कहानी का हीरो होता है। और इस राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हो रही होती है, यहाँ पर सब जगह पर सूखा पड़ा है और यह सब एक बड़े टैंक में पानी रखकर उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तभी डेवी टाइम ट्रेवल करके उस टैंक में प्रकट होती है और सभी चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से टपक पड़ी। तो इससे ली पूछता है और डेवी कहती है कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, और इन सभी के समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल स्टूडेंट होता क्या है। तभी ली के गार्ड्स डेवी की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तभी डेवी रियलाइज करती है कि टाइम ट्रेवल करके वह 10वीं सदी में आ गई है। तभी वो डर के मारे चिल्लाती है और कहती है कि बारिश तुम कहाँ हो। और डेवी सोचती है कि मैं बरसात की वजह से यहाँ पर आ गई हूँ और इसे वापस ही बरसात लेके जा सकती है। और इन लोगों को लगता है कि यह भगवान है जो कि बरसात को बुला रही है, और यह सब उसके सामने सर झुकाते हैं। लेकिन ली अपना सर नहीं झुकाता क्योंकि मान और विज्ञान पे वह सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन वो अपनी जनता का दिल रखने के लिए वो सर झुका ही देता है। और तभी डेवी वहाँ से भाग जाती है और कहीं से उनका कॉस्ट्यूम चुरा कर पहन लेती है और वो मूछ बनाकर गार्ड के बीच में शामिल हो जाती है। लेकिन ली का गार्ड उसे पहचान लेता है और ली के पास ले जाता है। और डेवी ली से कहती है कि राजा जी मैं यहाँ पर गलती से टाइम टेबल करके यहाँ पर पहुँच गई हूँ। दरअसल वहाँ पर बारिश पड़ रही थी तो एक जगह पर पानी जमा हुआ था जिसमें मैं कूद पड़ी और यहाँ पर गलती से पहुँच गई। और ली कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रही हो क्या, और कहता है कि गार्ड इसके हाथ काट दो। तभी डेवी घबरा जाती है और कहती है कि मैं साइंस और मैं सब कुछ जानती हूँ, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर बारिश कब हो सकती है। और ली इसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इसे ज्ञान और विज्ञान की बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तभी ली डेवी को एक मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने को देता है और डेवी उसे आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। तभी ली यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम को इस राज्य में कोई भी सोल्व नहीं कर पाया जो कि इस प्रॉब्लम को तुमने सोल्व कर दिया। और कहता है कि डेवी तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी। और डेवी को एकदम हंसी आ जाती है और वो सोचती है कि राजा मुझे एक समझदार बोल रहा है, और वो अपनी हंसी रोक कर ली की बात मान जाती है और वो ली के यहाँ पर ही रहने लगती है। और तभी डेवी अगली सुबह इसे 1 से लेकर 100 तक सब कुछ सिखाती है और फिर इसके बाद मैथ प्रॉब्लम सिखाती है। और डेवी की किस्मत तो देखो जो कि राजा का टेस्ट लेती है, और ली को डेवी की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी ली की पत्नी यानी कि जॉनसन की बीवी वहाँ पर आती है, लेकिन उसका चेहरा डेवी की फ्रेंड से मिलता जुलता है और डेवी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी रात को ली खाना खा रहा होता है, लेकिन डेवी अपनी माँ का दिया हुआ खाना खा रही होती है और डेवी उसे भी खाना देती है, लेकिन ली को खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ली के पेट में बहुत ही तेज का दर्द उठने लगता है, जो कि वो डेवी को बहुत ही ज़्यादा दोष देता है। कहता है कि तुम्हारे खाने में कुछ तो था मिला हुआ जिस वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा और मेरी तबीयत खराब भी हो गई। और डेवी ली को समझाती है और कहती है कि हमें किस वक्त क्या खाना चाहिए, और डेवी उसे खेती करने को भी सिखाती है। लेकिन ली यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं,
लेकिन उसकी पत्नी को यह देखकर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और अगले सीन में ली अपनी प्रजा को एक एक ऑरेंज देता है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, इसलिए एक एक आदमी को एक एक ऑरेंज ही मिलता है। लेकिन डेवी 2 ऑरेंज उठाकर अपने पास रख लेती है। तभी रात को डेवी कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी राजा कहता है कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर तक फुटबॉल खेलोगी। और यह दोनों काफ़ी देर तक फुटबॉल भी खेलते हैं और दोनों थक कर एक जगह पर लेट जाते हैं। तभी ली कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं 2 मिनट में अपनी ड्रेस चेंज कर आता हूँ और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। और तभी डेवी एक ऑरेंज पे बहुत ही अच्छे क्यूट सा स्माइलिस बनाती है और काफ़ी वेट करने के बाद ली वहाँ पर नहीं आता। और इतने में ढूंढता हुआ किम उसके पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और अगले सीन में ली का ससुर दिखाया जाता है, जिसका नाम हाइजून होता है। तभी ली का ससुर उसके खाने में कुछ मिला देता है और डेवी से कहता है कि तुम खाने खाकर मेरी बेटी से मिल लीजिए। और डेवी खाना खा भी लेती है, लेकिन ली की पत्नी उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ली पर उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने वो खाना नहीं खाया होता है। और यहाँ पर डेवी पर बहुत दबा असर करने लगती है, जो कि यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। और ली डेवी को उठा लेता है, जिसके बाद उसकी पत्नी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी इसके बाद उससे धीरे धीरे होश आने लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि ली की गोद में पड़ी है और वो कहती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि मुझे अब घर जाना चाहिए। ली उसे घर ले जाने छोड़ने लगता है और ली उससे कहता है कि मुझे राजा समझ कर डरने की कोशिश नहीं है। और ली उससे कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो। लेकिन तभी डेवी कहती है कि ठीक है। और इसके बाद वह स्माइलिस ऑरेंज ली को दे देती है और ली उसे खुशी खुशी ले लेता है और डेवी को उसके घर तक उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन हाइजोन का जासूस उस पर नज़र रखे हुए है। तभी ली के मिनिस्टर कहते हैं कि वो लड़की आपके साथ बहुत ज़्यादा हद कर रही है, जो कि इस बात पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और तभी ली कहता है कि डेवी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, जिसने मुझे ज्ञान और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और उसने हमारी मदद भी की है। तभी हाइजोन ली से कहता है कि अगर वह लड़की ज़्यादा ही समझदार है तो उस लड़की से एक मशीन बनवाइए, जो कि उस मशीन से पता चल सके कि बरसात कब होगी। क्या वो वक्त को बताने की मशीन बना सकती है? तभी ली घोषित करता है कि 3 दिन के अंदर अंदर डेवी को एक टाइम कैलकुलेट करने की मशीन बनानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बना पाई तो उसे मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। और किम डेवी को छुड़ाकर अपने घर ले आता है, लेकिन डेवी उसका शुक्रिया अदा करती है। किम कहता है कि मैं तो राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी डेवी कहती है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर मुझसे टाइम कैलकुलेट वाली मशीन नहीं बन पाई तो क्या मुझे सच में ही मार डालेंगे? और किम इसलिए हाँ में जवाब देता है। तभी डेवी के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचती है कि मैं तो इतनी समझदार नहीं हूँ जो कि एक मशीन बना सकती हूँ। और डेवी अपनी मैथ बुक निकालती है और उसमें टाइम कैलकुलेट करने की मशीन बनाने लगती है और वो उसी मेथड को ट्राई करने लगती है और वो कीम से कुछ चीज़ें मंगवाती है और वो दिन रात मशीन बनाने लगती है। और ली डेवी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है, उससे रातों को छुप कर मिलने के लिए आता रहता है। और डेवी थकान के मारे बाहर ही सोने लगती है और उसे इस तरह देख कर ली को बहुत ही ज़्यादा प्यार होने लगता है और वो ग्राउंड में जाकर अकेला ही फुटबॉल खेलता है। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। ली खुश होने की बजाय और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डेवी ने बताया होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई थी। और ली को डर होता है कि यह बारिश की वजह से अपने घर नहीं चली जाए और वो भाग कर डेवी के घर आ जाता है। और डेवी सोच रही होती है कि मैं अपने घर जाऊँ या नहीं। तभी ली डेवी के पास आता है और उससे कहता है कि आज तीसरा और आज आखिरी दिन है, क्या तुमने मशीन तैयार कर ली? तभी डेवी कहती है कि मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना कि आप समझ रहे हो, और मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं की जो कि इस मशीन को बनाने में की है। और डेवी कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन इस मशीन को बनाने में सफल नहीं हो पाई। और यह कहकर वो ली के सीने से लग कर रोने लग जाती है, लेकिन ली को उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। और ली उससे कहता है कि मैं एक बोट का इंतजाम कर दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन डेवी और ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और ली किम से कहता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले आओ, यह अब जंगल में ही सेफ रहेगी। अब रानी को यहाँ पर शक होता है, क्योंकि वह उससे ज़्यादा डेवी को पसंद करता है। और वह जाकर ली का कमरा चेक करती है और ली के कमरे में एक स्माइल ऑरेंज मिलता है जो कि डेवी ने दिया होता है। वह उसे देख कर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अगले सीन में ली सेंस करता है कि डेवी को मुसीबत आने वाली है और वह जंगल जाकर उसे देखने का फैसला करता है। और रानी भी ली का पीछा करती है। तभी ली के ससुर को पता चल जाता है कि ली डेवी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डेवी को ख़त्म करने के लिए कुछ निंजा को भेजता है। तभी किम से डेवी से कहता है कि मेरा घोड़ा तुम्हें समुद्र तट तक ले जाएगा, और वो कहता है कि राजा भी तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। और यह कहकर उसे वहाँ से भेज देता है और अकेला ही निंजा से लड़ता है और वो उन सब निंजा को मार देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। तभी किम्स को रास्ते में रानी मिलती है और रानी उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति को मुझसे अलग करना क्यों चाहते हो। और इधर हमें बताया जाता है कि किम और रानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। और डेवी समुद्र तट तक पहुंच जाती है
और इसके बाद ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे झट से किस करने लगता है। और तभी डेवी अपना फ़ोन निकाल कर उसे ली को दिखाती है और उससे कहती है कि मैं सच में ही फ्यूचर से आई हूँ। और यह कहकर वह एक करेंसी नोट निकालती है, उस पर ली का फेस छपा होता है और वो उसे देख कर दंग रह जाती है और काफ़ी खुश भी होती है। तभी ली कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन डेवी शर्मा के मारे ऊपर देखने लगती है और ली कहता है कि मैं जल्दी अपने देश के लिए एक भाषा बनाऊंगा। और इसके बाद डेवी अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर ली को देती है और ली कहता है कि यह तुमने बनाया है, लेकिन डेवी कहती है नहीं, ये मैंने नहीं बनाया बल्कि मेरी माँ ने बनाया है। और उसे उसकी माँ की याद भी आ जाती है और वो रोने लगती है, कहती है कि मैं अपनी माँ से कभी भी इतनी दिन तक अलग नहीं हुई हूँ। और इसके बाद ली उसे दोबारा किस करता है और अगली सुबह डेवी पता लगा लेती है कि उसने टाइम टेबल मशीन में क्या गलती की थी और वो दोबारा से राज्य में लौट आते हैं। और डेवी अपनी मशीन को दोबारा से देखती है, दरअसल उसके अंदर शैवाल फंसा हुआ था। डेवी उस मशीन को जब साफ करती है तो परफेक्ट चलने लगती है और डेवी सजा के लिए भी बच जाती है और ली को इस चीज़ के लिए भी प्रमोशन दिया जाता है। और ऐसे ही हमेशा तरह ली को साइंस और मैथ पढ़ाती है और वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। और एक रात को वो रानी को खाना खाते हुए देख लेती है और अपने हाथ से बना हुआ नूडल देती है और रानी को भी उसके हाथ से बना हुआ नूडल्स बहुत अच्छा लगता है। डेवी रानी की एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है जो कि रानी उसे देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इतना अच्छा खूबसूरत चित्र मेरा किसी ने नहीं बनाया। और रानी कहती है कि इतने बड़े पहले से मेरी कोई पेंटिंग नहीं है। और रानी कहती है कि मैं तो तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन तुम तो सच में बहुत ही अच्छी हो। और इस तरीके से इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। और अगली सुबह को रानी अपने पिताजी से कहती है कि वो लड़की वाकई में बहुत ही अच्छी है, अगर ली दूसरी शादी करना चाहता है तो मुझे ऐतराज वाली कोई बात नहीं है। और वो यह कहकर डेवी और ली की शादी की तैयारी करने लगती है और डेवी को परफ्यूम की पानी में मिलाकर उसे रानी के कपड़े दिए जाते हैं। और डेवी को यह पता चलता है कि उसकी शादी करवाने चाहते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है और ली उसे पकड़ लेता है और वो उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम सब लोग पागल हो क्या, अभी तो मेरी शादी की उम्र नहीं है। और इस पर ली हंसकर कहता है कि चलो ठीक है, इसमें रोने की क्या बात है, बस तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। और वो यह कहकर डेवी को सुला देता है। और अगले दिन ली डेविड के लिए एक गिफ्ट बनाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती, और कहता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और रानी डेवी को अपनी माँ से मिलवाती है जो कि देखने में टैनी की माँ जैसी दिखती है और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जो कि उन्हें देखकर उन्हें गले लग जाती है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह देखकर मुझे रो क्यों रही है, लेकिन वो डेवी को शांत करती हैं। फिर डेवी अपने यूनिफॉर्म पहन कर ली से मिलती है और ली डेवी को एक कमरे में ले जाकर कहता है, और जैसे मैंने कहा था वैसे अपने राज्य के लिए मैंने एक लैंग्वेज बना ली है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और वह यह कहकर डेवी के बालों में एक हेयर पिन लगाता है जो कि उसने खुद बनाई थी। तभी डेवी कहती है कि मुझे फ्यूचर में वापस जाना होगा जहाँ पर कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होती। और वो यह कहकर हेयर पिन लौटा देती है और ली वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से आकर कुछ निंजा डेवी पर अटैक करते हैं और उस जगह को आग लगा देते हैं। दरअसल ये हाई जोन का फ्रैंक था क्योंकि वो अपनी शादी की बेटी को बचाना चाहता था। अब रानी ली को बताती है कि डेवी आग में फंस गई है और ली वहाँ पर जाता है और उसे आग में से निकाल लेता है। और अब वो फैसला करता है कि डेवी को फ्यूचर में चला जाना चाहिए और वो सोचता है कि यहाँ पर डेवी की जान को खतरा हो सकता है और वो डेवी को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी ली डेवी से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया था, तो डेवी इस पर बोलती है कि जिसने अटैक किया था मैं उसे नहीं देख पाई और फिर उन्होंने मेरी पीठ पर तलवार से वार करने की कोशिश की और अच्छा हुआ था कि मेरे बैग में एक तगड़ी सी बुक रखी थी जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। इसके बाद डेवी ली को एक पेपर देती है जिस पर साफ साफ लैंग्वेज लिखी होती है और यह देखकर ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी देर में ये बादल गरजने लगते हैं और ली सोचता है कि डेवी के जाने का वक्त आ गया है। और जाने से पहले वो किम से मिलती है और कहती है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी और आप हमेशा मुझे याद रखना। और वो यह कहकर ली के साथ घोड़े पे बैठकर निकल जाती है और बरसात से पहले ली डेवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता है और आखिर में बरसात हो जाती है। अब डेवी सचमुच जाने वाली है लेकिन ली उससे अलग नहीं होना चाहता और उसे उठाकर उसके किस करता है और कहता है तुम मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और वो यह कहकर डेवी को पानी में जाने देता है और डेवी फिर प्रेजेंट में आ जाती है और वो भी एग्ज़ाम टाइम से पहले। और वो भागकर अपनी क्लास में जाती है और एग्ज़ाम देने लगती है और वो ली के बारे में सोच रही होती है लेकिन वह ठीक ठाक एग्ज़ाम दे देती है और वो घर जाकर अपनी माँ को कस के गले लगा लेती है। दिन बाद हमें दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड और वो पार्ट टाइम जॉब करने लगती हैं। फिर उसके बाद एक टीवी पर सिंगर गाना गाते हुए दिखाया जाता है। फिर डेवी याद करती है कि यह पास्ट में सेनापति दिखा हुआ क्यों है, तभी वह किम के बारे में सोच कर स्माइल करती है
और कुछ दिन बाद फिर बरसात होती है और डेवी बारिश के पानी में पैर रखकर टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता और वो मायूस होकर बारिश में भीग रही होती है। तभी कहीं से एक लड़का आकर उसके ऊपर छाता लगा देता है और कहता है कि बारिश में भीग कर कहीं जाने का इरादा है क्या। और डेवी हैरान होकर ऊपर देखती है और कहती है वाओ ये तो ली है। और डेवी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जब डेवी बस में बैठ कर एग्जाम देने जा रही थी तो उसकी बुक उसी बस में गिर गई थी। तभी इसकी किताबें उसी लड़के ने उठा कर दी थी। तभी उसे डेवी का चेहरा देखा हुआ सा लग रहा था और लास्ट में ली ने कहा था कि तुम मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और आखिर में ली ने डेवी को ढूंढ ही लिया है। तो दोस्तों यह प्यारी सी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।